भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये राज्य भारत के इकोनॉमी और जीडीपी में अपना अलग अलग योगदान देते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। वही देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो देश के जीडीपी में योगदान तो क्या बल्कि खुद के खर्चे के लिए केंद्र सरकार पर आश्रित हैं। इसलिए देश में जब गरीब राज्यों की बात हो तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है। पर क्यों? देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य देश में सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में कैसे है? तो चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में बिहार के गरीब राज्य होने के पीछे के कारण और परिस्थितियों के बारे में। भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद बिहार आर्थिक रूप से भले ही पिछड़ा है, पर इसके साथ ही इसका गौरवशाली इतिहास भी रहा है। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वें नंबर वाला राज्य है। वही जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वही बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इसकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। बिहार मुगलों के शासनकाल में एक अलग ही राज्य हुआ करता था, मगर मुगलों के शासनकाल के बाद यह बंगाल प्रेसिडेंसी में चला गया। फिर साल 1912 में 22 मार्च को बंगाल से अलग कर इसे फिर से अलग राज्य बना दिया गया। तब उस वक्त यह देश का 12वां राज्य बना। संभवतः बिहार को गरीब बनाने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारणों को। सबसे पहला कारण है भौगोलिक नुकसान यानी जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस। बिहार के ग्रोथ में भौगोलिक परिस्थितियां बड़ा की पेचीदा मसला है। दरअसल बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिसके कारण इंटरनेशनल निवेश सीधे तौर पर यहाँ नहीं आती। कोस्टल रीजन यानी समुद्र तट पर बसे राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यहाँ इंटरनेशनल निवेश बहुत ज्यादा होते हैं, पर इसके मुकाबले बिहार पूरी तरह से लैंडलॉक है। एक आध इंटरनेशनल सीमा जैसे नेपाल बिहार को टच करती है भी, तो उसका स्थिति भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन खर्च महंगी पड़ने के कारण निवेशक यहाँ निवेश करने से हिचकते हैं। वही बिहार 2 रीजन में बटा हुआ है। एक जहाँ बाढ़ से ग्रसित रहती है, वही दूसरा सूखा की मार झेलता रहता है, जिस वजह से लोग बिहार को छोड़ मजदूरी करने दूसरे स्टेट को जाते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बड़ी कंपनियों की कमी यानी नो मेजर इंडस्ट्री। बिहार को सबसे पिछड़े होने की वजह यह है कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। बिहार जैसे राज्य में कोई इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहता, न ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मगर कोई कंपनी यहाँ निवेश के लिए आना भी चाहती है तो उसे बुनियादी सुविधाओं से दो हाथ करनी पड़ती हैं। बिहार में बाढ़ में जिस तरह से पानी भरती है, उस वजह को देखते हुए भी कोई इंडस्ट्री यहाँ आना नहीं चाहती। इसके अलावा बिहार के ज्यादातर जनसंख्या के पास छोटे छोटे जमीन के हिस्से हैं, जिसकी वजह से कोई यहाँ जमीन खरीदना भी चाहे तो उनको अलग अलग किसानों से डील करनी पड़ती है। इन सब कारणों को दरकिनार कर कोई यहाँ इंडस्ट्री लगाने की सोचे भी और सरकार से बात भी करें तो अक्सर उस जमीन पर अवैध कब्जे के मामले देखने को मिलते हैं। इस वजह से केस बनता है और कोर्ट परिसर के चक्कर काटने में सालों बीत जाते हैं। बस इन्हीं पचड़ों से बचने के लिए और इस तरह के प्रोसेस से बचने के लिए कोई भी यहाँ इंडस्ट्री लगाने नहीं आता। वहीं बिहार में बंगाल, यूपी, एमपी जैसे राज्यों से बड़े बड़े ट्रक में माल भरकर आता तो है, पर वापस नहीं जाता। यानी बिहार अपने लिए माल खरीदता तो है, मगर अपनी तरफ से कुछ बेचता नहीं है। बिहार के लोग अपने यहाँ उत्पादित माल बेचकर पैसा कमा ही नहीं रहे, जिस वजह से ना यहाँ कोई नौकरी है ना ही पैसा। और झारखंड जैसे इसके अनमोल अंग को भी बिहार से काटकर अलग राज्य बना दिया गया, जिसके कारण खनिज से लबालब क्षेत्र भी यहाँ से अलग हो गया, जिसके कारण मिनरल रिच कंपनी झारखंड में चले गए और बिहार के हाथ खाली हो गए। बिहार में पहले फूड प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी। बिहार लगभग 1960 तक देश की लगभग 40% शुगर की मांग अकेले पूरा करता था, जो कि आज के समय में सिर्फ 2% ही रह गया। बिहार में 90 के दशक में लगभग 2000 राइस मिल और 15 शुगर मिल को बंद कर दिया गया। उनकी वजह थी सरकार इसे अपने अधीन कर लिया था, मगर इनको चलाने में असफल रही, जिसकी वजह से इस पर आश्रित रोजगार छीन गई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सबसे पहले इस पॉलिसी को समझिए। इस पॉलिसी के तहत केंद्रीय सरकार ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती है। इसके तहत कोई राज्य सरकार कहीं से माल मंगवाती है तो उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे में सब्सिडी दी जाती है। इस वजह से 1960 के दशक में बिहार का इकोनॉमी ग्रोथ काफी अच्छी थी। साथ ही उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। इस वजह से माइनिंग में बिहार को काफी अच्छी प्रॉफिट हो रही थी। साथ ही रोजगार के अवसर भी ज्यादा थी। मगर इसके वजह से दूसरे राज्य बिहार से माइनिंग कर सस्ते ट्रांसपोर्ट खर्च के कारण अपने यहाँ ही इंडस्ट्री लगाने लगी।
जिसकी वजह से कुछ ही समय में यह पॉलिसी बिहार के लिए महंगी साबित हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियां अन्य राज्य में ही नए स्टार्टअप शुरू कर दी। इसके अलावा भी कुछ रीजन हैं जो बिहार की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार के लोगों की सोच है कि अगर उनके पास सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। इसलिए यहाँ लोग सिविल सर्विस को ही महत्व देते हैं। कुछ हद तक उनकी इस धारणा सही भी है, क्योंकि देश के बड़े बड़े सरकारी पदों पर बिहार से आने वाले लोग अक्सर देखने को मिलते हैं। यही धारणा उनके लिए घातक भी है, क्योंकि इसी के कारण लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, जिसके कारण न वह बिजनेस के बारे में सोचते हैं, न ही अन्य क्षेत्रों में नौकरी के बारे में। इन सब के बावजूद कोई अन्य क्षेत्रों और स्टार्टअप के बारे में सोचते भी हैं, तो समाज में उनका मखौल उड़ाया जाता है, जिससे उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अंत में इसी प्रकार जब सरकारी नौकरी की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तब यही सोच उन पर भारी पड़ती है, जिसके बाद या तो वह खेती करते हैं या फिर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने का यहाँ के लोगों का एक और भी तर्क है। अगर सरकारी नौकरी लग गई तो दहेज में मोटी रकम मिलेगी। अब चलिए दूसरे अन्य कारणों पर। बिहार में जाति की राजनीति। बिहार में विकास से ज्यादा जाति की राजनीति काफी हावी रहती है। अक्सर देखा जाता है लोग अगड़े पिछड़े में बंटकर राजनीति हित साधने वाले नेताओं के जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण 90 के दशक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए भी तो इसके चलते ही बहुत जल्द वहां से चलते भी बने। इसके अलावा यहाँ की साक्षरता दर भी बहुत कम है, खासकर महिलाओं का, जिसका कारण गरीबी के अलावा सरकारी स्कूल की दयनीय स्थिति भी है, जिस वजह से कम पढ़े लिखे होने के कारण यहाँ के लोग उचित फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते। पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ भी यहाँ के लोगों के विकास में एक बड़ी अड़चन है, खास करके महिलाओं में, जिस कारण यहाँ की जन्म दर काफी ज्यादा है। इसके दो कारण हैं। पहला, पुत्र प्राप्ति के लिए बच्चियों की संख्या में वृद्धि। दूसरा, ज्यादा बच्चे ज्यादा कमाने वाला होगा, ऐसी धारणा, जिस कारण यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है और रोजगार कम। अब सबसे अंतिम समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की समस्या। बिहार की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, मगर शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही खराब। ऐसे में यहाँ के लोग सरकारी नौकरी के अलावा कुछ करना भी नहीं चाहते। इस कारण यहाँ पर कोई भी रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे और स्किल में तो ऐसे ही बंटाधार है, जिस कारण बाहर जाकर भी रोजगार के नाम पर मजदूरी ही करनी पड़ती है। बिहार का ग्रोथ रेट इतनी कम है कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1951 में बिहार का पर कैपिटल इनकम 204 था, वहीं 2013 में यह बढ़कर मात्र 28,000 पहुंचा। वहीं इसकी तुलना देश की पर कैपिटल इनकम की बात की जाए तो उस समय 265 था, जो साल 2013 में 75,000 पहुंच गया। अब ये तो थी बिहार की गरीबी के कारण, जिसके कारण बिहार आज तक पिछड़ा है। अब आपके नजर में और कौन से कारण हैं? कमेंट कर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।